अस्सलाम वालेकुम। साकिब नवाज़ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी एक ख़ास टॉपिक के ऊपर होने वाली है, ख़ास तौर पे उन क्लाइंट्स के लिए जिन क्लाइंट्स को अभी तक कन्फ्यूजन है कि जो लास्ट अनाउंसमेंट हुई है बैलेटिंग की 40% और 60% क्राइटेरिया वाली, उसमें कौन कौन सी बुकिंग आ सकती है और उसके लिए उनको कौन कौन सी बुकिंग के अगेंस्ट, कौन कौन सी फाइल के अगेंस्ट कैसे कैसे पेमेंट करवानी होगी। तो मैं आज उनको ये पॉइंट क्लियर करने वाला हूं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ऑलरेडी जो लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग कर चुके हुए हैं और ऐसे क्लाइंट जिन्होंने रिसेंटली लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग की हुई है या इन फ्यूचर बुकिंग करना चाहते हैं, कोई भी प्लॉट हो परचेज़ करना चाह रहे हैं, कोई भी फाइल परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, जैसा आप सब जानते हैं कि अभी तक लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से 3 बुकिंग का आगाज़ किया जा चुका है, जिसमें आपकी प्री लॉन्च बुकिंग में आपका 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल वाली फ़ाइल शामिल थी। इसी तरह अगर हम फर्स्ट रेट्स की तरफ जाते हैं तो उसमें आपकी 5 मरला के साथ साथ 7 मरला की कटिंग का इजाफा किया गया था। इसी के साथ 10 मरला ऑलरेडी चल रही थी और 12 मरला की कटिंग का भी इजाफा किया गया था। 12 मरला के साथ फिर 1 कनाल, यानी 5, 7, 10, 12 और 1 कनाल फर्स्ट रेट में आपके जो थे वो कटिंग्स थी। इसी तरह अगर थर्ड रेट के ऊपर जाते हैं तो थर्ड रेट में भी आपके यही जो कटिंग्स थी, जैसे 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल, इनकी प्राइजेस को जो है वो रिवाइज किया गया था। तो मैं अगर बात करूं कि इनमें से फर्स्ट बुकिंग यानी जो प्री लॉन्च बुकिंग है उसके बेल्टिंग में वो बेल्टिंग में आ सकती है, या फर्स्ट रेट वाली बेल्टिंग में आ सकती है, या थर्ड रेट वाली बेल्टिंग में आ सकती है। इन तीनों रेट्स में मैं अगर बात करूं, कोई भी आपकी रेजिडेंशियल फाइल है, बेशक वो 5 मरला है, बेशक वो आपकी 7 मरला है, या बेशक वो आपकी 10 मरला है, या 12 मरला या 1 कनाल है, इनमें से किसी भी फाइल के अगेंस्ट आप 40% तक अमाउंट क्लियर करते हैं। 40% जैसे मैं सबसे पहले अगर बात करता हूं, मैं जैसे कि आपकी 18 लाख वाली फ़ाइल जो कि 5 मरला वाली फ़ाइल है, उसमें अगर आप जाते हैं तो उसके अगर 40% की अमाउंट की आप बात करते हैं तो 7,20,000 रुपया जो है उसकी 40% अमाउंट बनती है। अगर आप किसी भी फाइल के अगेंस्ट उसकी 40% तक अमाउंट क्लियर कर देते हैं तो आपको जो 13 मई को बेल्टिंग हो रही है उसमें आपको प्लॉट नंबर जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। शर्त यह है कि आपने जो भी अमाउंट पे करनी है उस फाइल के अगेंस्ट 40% या 60%, वो आपने 21 अप्रैल से पहले 21 अप्रैल 2023 से पहले वो अमाउंट क्लियर करनी है। क्लियर करने के बाद आपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो सोसाइटी से हासिल कर लेनी है। उसके बाद आपने जो है 13 मई को बिल्कुल वेट करना है और इंशाल्लाह आपकी जो प्लॉट्स हैं वो आपको बैलेट नंबर के साथ मिल जाएंगे। और प्लॉट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड प्लॉट्स हैं। ऐसे क्लाइंट जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि ये वाकई 40% पे करने से उनको प्लॉट मिलेगा, 60% पे करने से उनको उनकी मर्ज़ी की लोकेशन मिलेगी या नहीं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 40% अगर आप पे करते हैं 21 अप्रैल से पहले तो आपको जो है सोसाइटी की तरफ से लोकेशन जो बैलेटिंग में आपको प्लॉट नंबर जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप 60% यानी कि अगर 18 लाख की हम 60% की बात करते हैं तो वो 10,80,000 रुपया बनता है। अगर हम 60% अगर आप पे कर देते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन सोसाइटी से हासिल कर सकते हैं। उसका भी तरीक़ेकार सेम है कि आपने 21 अप्रैल से पहले 21 अप्रैल 2023 से पहले अपनी फ़ाइल के अगेंस्ट 60% तक अमाउंट क्लियर करनी है और सोसाइटी से एक्नॉलेजमेंट स्लिप लाजमी लेनी है और उनको अपना मोटिव और अपना जो भी आपकी चॉइस है आप उनको बता सकते हैं कि हमें कॉर्नर प्लॉट चाहिए, हमें फेसिंग पार्क प्लॉट चाहिए, मस्जिद या स्कूल के पास प्लॉट चाहिए। आप उनको बाकायदा ये सजेशन दे सकते हैं, बाकायदा अपनी चॉइस बता सकते हैं। और एट द एंड जब 23 मई को जो बैलेटिंग हो रही है उसमें इंशाल्लाह उसी लोकेशन के मुताबिक आपको प्लॉट का बैलेट नंबर दे दिया जाएगा, प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। ये वीडियो मेन बनाने का मकसद यही था कि काफ़ी मेरे क्लाइंट्स ऐसा माइंड बनाए हुए थे, काफ़ी उनकी क्यूरीज आ रही थी कि जी हमारी तो प्री लॉन्च बुकिंग है, हमारी तो फर्स्ट रेट में है, हम सेकंड रेट में हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। कोई भी फाइल आपकी हो, बेशक वो प्री लॉन्च की हो, बेशक वो फर्स्ट रेट की हो या बेशक वो सेकंड रेट की हो, आपकी फ़ाइल के अगेंस्ट आपकी जो अमाउंट है वो 40% या 60% आपकी चॉइस के मुताबिक प्लॉट लेने के लिए वो क्लियर होनी चाहिए और 21 अप्रैल से पहले तक आपने वो क्लियर करनी है। इसी तरह अगर मैं कमर्शियल में जाता हूं तो कमर्शियल में आप जैसा जानते हैं कि 4 मरला और 8 मरला ये लॉन्च काफ़ी देर से हो चुके हुए हैं, लेकिन जो आपका 2.66 और 6 मरला है ये अभी रिसेंटली ही लॉन्च किए गए हैं और फ्रेश बुकिंग में हैं। इसलिए इन दोनों के अलावा जो आपका 4 मरला और 8 मरला है, बेशक वो एग्जैक्टिव ब्लॉक है, बेशक वो ओवरसीज ब्लॉक है,
ये भी मैं पॉइंट आपका क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मुख्तस ब्लॉक में ही जा सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। आपके पास अगर एग्जैक्टिव ब्लॉक है आप उसको भी बैलेट नंबर लगवा सकते हैं, अपना प्लॉट नंबर लगवा सकते हैं। अगर आपके पास ओवरसीज़ प्लॉट है तो आप उसको भी अपना प्लॉट नंबर इंशाल्लाह बैलेटिंग में लगवा सकते हैं। तो आप अगर बात करते हैं कमर्शियल की, तो कमर्शियल में आपका 4 मरला और 8 मरला का भी यही सिनेरियो है कि अगर आपका 4 मरला कमर्शियल के अगेंस्ट 40% तक अमाउंट क्लियर है तो उसको सोसाइटी अपनी मर्जी से जो भी लोकेशन अवेलेबल होगी उसमें बैलेट नंबर में बैलेटिंग में प्लॉट नंबर अलॉट कर देगी। और अगर उसकी अगेंस्ट आपकी 60% अमाउंट क्लियर होगी 21 अप्रैल से पहले तो आप अपनी मर्जी का प्लॉट नंबर हासिल कर सकते हैं कमर्शियल में भी। इसी तरह 8 मरला का भी सिनेरियो है कि अगर आपकी 40% पेमेंट क्लियर होगी तो आप उसको बैलेटिंग में लेके आ सकते हैं, और अगर 60% क्लियर होगी 21 अप्रैल से पहले तो आप उसको जो है प्लॉट नंबर जो है अपनी मर्जी से लगवा सकते हैं। ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आप सबका जो पॉइंट था, आप सबके माइंड में जो कन्फ्यूजन था कि हमारे पास फलां बुकिंग वाली फ़ाइल है, हमारे पास फलां रेट वाली फ़ाइल है, उसके इस वीडियो के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि आपके पास जोन सी मर्जी फ़ाइल हो आप उसको बैलेटिंग में ले जा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपकी 40 और 60% अमाउंट जो है वो क्लियर होनी चाहिए 21 अप्रैल से पहले, और आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लाजमी होनी चाहिए जो आप सोसाइटी ऑफिस से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।